आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के चौथे और प्रदेश के अंतिम चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों में आज शाम बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार। नेशनल लोक अदालत आज राज्य भर में हजारों प्रकरणों का होगा निराकरण। भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बदला हुआ है मौसम का मिजाज। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे और प्रदेश के अंतिम चरण में 8 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार को मतदान होगा। इन सभी क्षेत्रों में आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। प्रदेश में इस चरण के 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में 13 मई को मतदान होना है। चौथे चरण में मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ क्षेत्र में प्रचार परवान पर है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम और इंदौर में, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा देवास और धार में और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, संजय कपूर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पार्टी के अन्य नेता संभाल रहे हैं। प्रदेश में आज द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद संबंधी एवं अन्य सिविल प्रकरणों का निराकरण होता है। भोपाल में कुल 15,434 राजीनामे प्रकरण रखे गए हैं। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जल कर एवं बीएसएनएल विभाग, यातायात ई चालान से संबंधित लगभग 50,000 प्री लिटिगेशन प्रकरण भी नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे जाएंगे। जबलपुर के प्रधान जिला न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने बताया कि केवल जबलपुर जिले में 1,47,000 मुकदमे जिला अदालतों में लंबित है। इनमें से 7,279 प्रकरण नेशनल लोक अदालत भेजे गए हैं। इंदौर जिले में 72 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिनमें आपसी समझाइश, सहमति और राजीनामे के द्वारा 13,000 से अधिक राजीनामे योग्य प्रकरण रखे जाएंगे। ग्वालियर जिले में इस नेशनल लोक अदालत में एक साथ 73 खंडपीठें आपसी सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निराकरण करेगी। उज्जैन जिले में 53 न्यायिक अधिकारियों की खंडपीठ का गठन किया गया है। आगरमालवा जिले में 11 खंडपीठों का गठन किया गया है। कटनी में नगर निगम द्वारा भी 4 जगहों पर शिविर लगाकर कर में छूट प्रदान करने की प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। बैतूल संसदीय क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर कल पुनर्मतदान हुआ। इन बूथों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और शाम 6 बजे तक यहां 72.97% मतदान हुआ। गौरतलब है कि तीसरे चरण में 7 मई को मतदान संपन्न कराकर वापस लौट रहे मतदान दलों और ईवीएम को लेकर लौट रही बस में रात करीब 11 बजे आग लग गई थी। आग से इन मतदान केंद्रों की 4 ईवीएम पूरी तरह जल गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने चारों मतदान केंद्रों पर 10 मई को दोबारा मतदान करवाने के निर्देश जारी किए थे। ये चारों मतदान केंद्र मुल्ताई विधानसभा में आते हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। और आइए अब सुनते हैं खरगोन जिले से हुक्मचंद कटारिया की ये अपील। नमस्कार, मैं हुकुमचंद कटारिया, सनावद जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। चुनाव का महत्व, हम सब का महत्व, आने वाली 13 तारीख का महत्व, ये वक्त है मतदान करने का, अपने युवा होने के महत्व को समझने का, अपने मत का पूरा उपयोग करने का, क्योंकि आने वाला भारत अपने सपनों के अनुरूप होना चाहिए। भारत देश में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो, भारत में चारों तरफ प्रसन्नता संपन्नता हो, भारत में चारों तरफ दूध की नदियां बहें, मेरा भारत फिर से सोने की चिड़िया बने। ये कब होगा? जब मेरे देश का युवा जागरूक होगा, अपने मत का अधिकार समझेगा, आने वाली 13 तारीख का उपयोग करेगा। जय हिंद, जय भारत।
और अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल शहर सहित प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक तरफ बादल भी छा रहे हैं और दूसरी तरफ तापमान भी कम नहीं हो रहा है। बादल छाए रहने के कारण उमस में भी इजाफा हो रहा है। भोपाल में कल दिन का तापमान 41.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं देर रात शहर के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने भी अगले 3 दिन शहर में गरज चमक, तेज हवा चलने, कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी और कई इलाकों में बारिश होने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रनों से हरा दिया। गुजरात ने चेन्नई के सामने 232 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में चेन्नई की टीम 8 विकेट पर 196 रन ही बना सकी। गुजरात के लिए कप्तान शुभमन गिल ने 55 गेंद पर 104 रन, जबकि साई सुदर्शन ने 51 गेंदों पर 103 रन बनाए। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। सीहोर जिले में सलकनपुर के पास एक कार बेकाबू होकर भैरव घाटी पर बाउंड्री वॉल से टकराकर पलट गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। कार सवार सभी भोपाल के रहने वाले हैं। सलकनपुर स्थित देवी धाम गए थे। शाम को लौटते समय यह हादसा हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को रेहटी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्रदेश में अक्षय तृतीया पर कल सोना चांदी की जमकर खरीदारी हुई। आभूषण विक्रेताओं की दुकान समेत सभी प्रमुख सराफा बाजारों में देर रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रही। इस दौरान भोपाल शहर में ही करीब 70 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। खास बात यह रही कि अक्षय तृतीया पर विवाह मुहूर्त नहीं होने के बावजूद भी बाजार में ग्राहक पहुंचे। व्यापारियों का कहना है कि लोग मान रहे हैं कि अब सोना सस्ता नहीं होगा, इसलिए भी खरीदारी ज्यादा हुई। लोग निवेश के लिए भी खरीदारी कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों में दुरुपयोग किए गए 28,200 मोबाइल हैंडसेट को समूचे भारत में ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा संसदीय क्षेत्र में 100% मतदान के लिए शहर के विभिन्न वार्डों में वोटिंग का त्यौहार खंडवा तैयार स्टीकर के माध्यम से मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। आगरमालवा जिले में गांवों में ग्रामीणों को पीले चावल देकर मतदान के लिए आमंत्रित किया गया। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होने के पश्चात रायसेन के दशहरा मैदान स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे ने निरीक्षण किया। डिंडोरी में महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम द्वारा गठित टास्क और समितियां द्वारा बाल विवाह स्थल पर पहुंचकर समझाइश देते हुए कई बाल विवाह रोके गए। खंडवा में महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर सामाजिक बंधुओं के साथ ही खंडवा के जनप्रतिनिधियों ने भी कल टैगोर पार्क स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुरैना में गोपीनाथ की पुलिया पर जमीन के 15 फुट नीचे बंद हो चुके गंदे पानी के पाइपों की सफाई कराकर लगभग 20,000 नागरिकों को गंदगी से राहत दिलाई गई। और डिंडोरी जिला प्रशासन द्वारा आनंदम दीदी कैफे डिंडोरी में आज से 11 जून तक संस्कार समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में बच्चों को सुरक्षित वातावरण में जीवन कौशल, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कौशल को निखारने का अवसर मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे और प्रदेश के अंतिम चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों में आज शाम बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार। नेशनल लोक अदालत आज राज्य भर में हजारों प्रकरणों का होगा निराकरण। भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बदला हुआ है मौसम का मिजाज। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रनों से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।